नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अब सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कोई भी बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या पेमेंट्स बैंक हो, मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर भी आपके खाते से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस बैंक नहीं काट पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई इस विषय पर सभी बैंकों को पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। सभी बैंकों को निर्देश दे चुका है कि आपको इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। आप ग्राहक के खाते से मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर भी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं काटेंगे और इसकी पेनाल्टी भी यस बैंक के ऊपर लगाई गई है। जी हाँ, यस बैंक ने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, जिसके चलते यस बैंक के ऊपर आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। यस बैंक ने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने ग्राहकों के खाते से जिन ग्राहकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, उनके खाते से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट दिए, जिसके चलते आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर 91 लाख रुपए की हैवी पेनाल्टी इंपोज की है। जी हाँ दोस्तों, चलिए विस्तार से आगे हम समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, किन लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर भी बैंक मिनिमम बैलेंस के जो चार्जेस हैं नहीं लगा पाएगा, वही किन लोगों को अभी आगे भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर मिनिमम बैलेंस के चार्जेस देने होंगे। दोनों चीजें हम विस्तार से समझते हैं कि कौन लोग इससे बचेंगे और किन लोगों को यहाँ पर पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपको समझना आवश्यक है कि कौन कौन से लोग यहाँ बच पाएंगे इस मिनिमम बैलेंस के चार्जेस से और कौन कौन से लोग पेनाल्टी के दायरे में आएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आरबीआई इस विषय पर पहले ही सभी बैंकों को एक गाइडलाइन जारी कर चुका है। उसमें चाहे देश का कोई भी सरकारी बैंक हो या देश का कोई भी प्राइवेट बैंक हो या फिर पेमेंट्स बैंक हो, ये सभी आरबीआई के अंडर में ही काम करते हैं और आरबीआई की देखरेख में ही सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे में आरबीआई गाइडलाइन जारी कर चुका है। आरबीआई ग्राहकों के हित में फैसले लिया करता है। तो आरबीआई ने एक फैसला ग्राहकों के हित में पहले ही ले चुका है, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि जिस खाता धारक के खाते का बैलेंस जीरो हो जाएगा, उस खाते पर आप मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं काट पाएंगे। जी हां, आप उस खाते को निगेटिव बैलेंस में नहीं ले जाएंगे, यानी उसका माइनस में बैलेंस नहीं जाना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई खाता लंबे समय से बैंक में पड़ा हुआ है, उसमें बैलेंस बहुत कम है, तो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कट कट करके आपके खाते का बैलेंस पहले जीरो होता था और उसके बाद फिर माइनस में चलने लगता था। तो जब आप कभी बैंक जाते थे अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए या फिर अकाउंट को क्लोज कराने के लिए, तो बैंक आपसे बोलता था कि आपका जो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस है उस लग करके आपके खाते का जो बैलेंस है वो माइनस में चला गया है 2000, 3000, 5000। तो पहले आपको ये जमा करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर अपने खाते में लेन देन कर पाएंगे या फिर अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। जब तक आप जमा नहीं करेंगे बैलेंस, तो ना ही आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, ना ही आप इस खाते में लेन देन कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि आप जीरो तक तो उनके खाते से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट सकते हैं, यानी जहां तक ग्राहक के खाते का बैलेंस पॉजिटिव में है तब तक आप उसके खाते से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट सकते हैं। और ये भी कहा है जितने जरूरी हो उतना ही मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काटे जाए। अगर 1 रुपया भी अतिरिक्त काटा गया तो फिर उस बैंक के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई का यह बड़ा एक्शन है और इसी के तहत यस बैंक के ऊपर 91 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों के खाते का बैलेंस माइनस में कर दिया मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने की वजह से। तो अब आप लोगों को यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने निर्देश भी जारी कर दिया है, सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि अगर कोई ग्राहक ऐसा है जिसके खाते का बैलेंस जीरो हो जाता है, तो आप उसके खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर आप इतने चार्जेस नहीं लगा सकते कि उसके खाते का बैलेंस माइनस में चला जाए। माइनस चाहे वो 5 साल खाता पड़ा रहेगा तब भी आपको चार्जेस नहीं देने, 5 महीने पड़ा रहेगा तब भी आपको चार्जेस नहीं देने। अगर आपके खाते का बैलेंस जीरो है तो जीरो पर ही रुके रहेगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा, यानी माइनस में आपके खाते का बैलेंस नहीं जाएगा। भले ही आप 10 साल उस खाते को पड़ा रहने दें, उसके बाद 10 साल बाद अगर आप उस खाते को भी एक्टिव कराते हैं, चालू कराते हैं, तो आप उसमें लेन देन कर पाएंगे, आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना होगा। लेकिन पहले क्या था, अगर आप 5 साल 10 साल अपने खाते का इस तरह का बैलेंस जीरो पे छोड़ देते तो आपको दसों हजार रुपए का यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस होते वो माइनस में चला जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई भी बैंक आपके ऊपर जीरो के नीचे पेनाल्टी नहीं लगा पाएगा, यानी जीरो तक ही आपके खाते में मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लगाए जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।